की एक और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तुलसी माला धारण करने की सही विधि क्या है, सही तरीके से इसे कैसे पहना जाता है। संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना कीमती वक्त अंत तक जरूर बना के दें यदि आप तुलसी माला धारण करते हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कुछ खास नियम है और इन नियमों का पालन यदि नहीं किया जाएगा तो बहुत ही अशुभ फल आपको प्रदान होने वाला। तो निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। तुलसी माला को पहनने से जुड़े सारे बड़े नियम बता देना चाहता हूं कि तुलसी माला का हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक चलिए जानते हैं। मान्यता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसके साथ ही कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है और उनसे बीमारियाँ आपसे कोसों दूर रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका इतना महत्व है और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं और किस प्रकार से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का काफ़ी महत्व है। इसे पवित्र पौधे के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि जब माँ लक्ष्मी ने धरती में राधा रानी के रूप में जन्म लिया था तब तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस जलंधर की पत्नी थी। ध्यान से सुनिए इस कहानी को। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि जब माँ लक्ष्मी ने धरती में राधा रानी के रूप में जन्म लिया था तब तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस जलंधर की पत्नी थी, जिसका वध भगवान विष्णु और अन्य और सभी भगवानों ने मिलकर किया था। इस पर सती वृंदा ने दुखी और क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह धरती पर शालिग्राम यानी शिला के रूप में रहें। इस पर माँ लक्ष्मी ने वृंदा ने विनती की उसके पति को श्राप से मुक्त कर दें। उनकी विनती सुनकर देवी वृंदा ने सती होने से पूर्व भगवान विष्णु को अपने पास रहने की शर्त पर अपने श्याम मुक्त कर दिया, यानी कि श्राप मुक्त कर दिया। जैसे ही देवी वृंदा सती हुई वैसे से उनकी राख से एक पौधे उत्पन्न हुए, जिसे ब्रह्मा जी ने इससे तुलसी नाम दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल से सुना आपने। जैसे ही वह श्राप से मुक्त हुए तो एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे ब्रह्मा जी ने तुलसी का नाम दे दिया। पौधा सती वृंदा की पूजनीय स्वरूप हो गई। भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। इसी कारण से भगवान विष्णु को तुलसी काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। तुलसी दल के महत्व के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसकी लकड़ी का भी बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है। तुलसी की लकड़ी से बनी माला पहनने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यह धार्मिक के साथ साथ सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तुलसी की माला पहनने से शुक्र और बुध ग्रह जो हमारा होता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और शुक्र ग्रह जब और बुध ग्रह जब मजबूत होता है तो हमको इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारा मन शांत इससे रहता है। जानिए तुलसी की माला पहनने के कौन से बड़े नियम हैं जिनको आपको ख्याल में रखना चाहिए। तो यहीं से वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यान से यहाँ से सुनिएगा और यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर हमारी टीम आपको जल्द से जल्द प्रदान करेगी। तो कोई भी समस्या यदि आपको आ रही है तो उसका ज़रूर आप लिखें। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो ज़रूर उस प्रश्न को लिखें, हमारी टीम उसका उत्तर ज़रूर आपको देगी। देखिए आमतौर पर तुलसी दो तरह की होती हैं, रामा और श्यामा तुलसी, जिसका तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से बड़े नियम होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भी तुलसी की माला धारण की है उसे कभी भी मांस मदिरा इत्यादि का सेवन और लहसुन प्याज का सेवन भी करने से बचना चाहिए। लहसुन प्याज तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो व्यक्ति खा ही लेता है, लेकिन मांस मदिरा का सेवन उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उसका बहुत ही अशुभ फल प्रदान होता है कि एक तो आपने तुलसी की माला पहन रखी है, उससे ऊपर से आपने उसमें मांस मदिरा इत्यादि का सेवन भी कर रहे हैं, तो इससे आपको उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तुलसी की माला बिल्कुल भी धारण ना करें। आपको शुभ की जगह शुभ फल प्रदान होगा और आपकी दुर्गति होना धीरे धीरे आरंभ हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा पाप इन्हें भी छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे मन में आप लहसुन प्याज भी ना खाएं, तेज पैदा करते हैं। तेज पैदा करने वाले जो होते हैं सब्जियाँ होती हैं ये, तो इनको भी प्रयास करें कि छोड़ दें तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसे करते हुए तुलसी की माला को धारण किए हैं तो अभी उतार दें। अगर आपने तुलसी की माला पहन ली है तो
उसे किसी भी स्थिति में आपको उतारना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने तुलसी की माला एक बार पहन ली हो तो किसी भी स्थिति में उसे उतारना नहीं चाहिए। तुलसी की माला को पहनने से पहले अच्छी तरह से गंगा जल से धो लें, इसके बाद सूख जाने के बाद ही पहनना चाहिए। तुलसी की माला हाथों से बनाकर पहनना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, सबसे तो नहीं बनती है। आप अपने सामने किसी व्यक्ति से, किसी दुकान में जहाँ भी आप ले रहे हो तो वहाँ बनवा सकते हैं और अपने सामने बनवाए हुए तुलसी माला को एक बार गंगा जल से धोकर घर में आकर फिर उसे आप धारण कर सकते हैं। जो जातक तुलसी की माला को धारण करते हैं उन्हें रोजाना भगवान के विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो उस नाम का जाप आपको करना चाहिए। यह करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना नाम जप किए आप अपने बुद्धि को शुद्ध नहीं कर सकते और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, तो नाम जप से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और नाम जप करना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कहीं भी आप नाम जप कर सकते हैं, तो नाम जप जरूर से ज़रूर करें, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर आपने तुलसी की माला पहनी है तो बिल्कुल भी रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और आपको एक चीज़ में श्रद्धा रखनी चाहिए, आपको हर तरफ नज़र अपनी नहीं घुमानी चाहिए। तो यदि तुलसी की माला आपने पहन रखी तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, और यदि आपने रुद्राक्ष पहन रखा है तो आपको तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। दो में से कोई आप एक चीज़ कर सकते हैं। सब भगवान को ही समर्पित चीज़ें हैं, सब उतना ही फल देंगी। दो चीज़ें आपको एक साथ नहीं पहननी है। कहने का सार यह है, अगर किसी कारणवश गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर पा रहे हैं तो दाएँ हाथ में धारण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नित्य क्रिया करने से पहले इसे उतार दें। इसके बाद स्नान करने के बाद दोबारा गंगा जल से धोकर पहन लें। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि जब शौच आदि, स्नान आदि इत्यादि चीज़ें करते हैं तब भी धारण किए रहते हैं हाथ में, तो ऐसा बिल्कुल भी अशुभ फल आपको प्रदान करता है। जब भी आप ऐसी क्रियाएं कर रहे हो तो उसको बाहर उतार कर आप रख दें, तभी आपको उसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा यदि आप नित्य नियम से नहीं चल पाएंगे, अच्छे से शास्त्रों में चीज़ बताए गए नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और उस चीज़ से, उस हिसाब से नहीं रह पाएंगे, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। केवल बाहरी से आप भले ही पहने रहें, लेकिन उसके परिणाम आपको अशुभ ही प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत इन चीज़ों का नियम से पालन किया जाए, तभी इनका अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को नियम पता ही नहीं होता, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जो लोग तुलसी का माला धारण करते हैं और जो लोग धारण करना चाहते हैं, क्योंकि नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। नियम कानून में रहकर ही यदि आप पालन करेंगे तभी आपको इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो निवेदन है कि आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। और एक बात और, यदि आप इसके साथ नाम जप करते हैं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम जप में इतनी ज़्यादा सामर्थ्य होती है कि आपने कितना भी बड़ा पूर्व में पाप कर्म किया उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन नाम जप के साथ आपको जो भी लग रहा है कि यह पाप है और जो भी गलत लग रहा है वह उसी दिन से छोड़ना होगा जिस दिन से आप नाम जप आरंभ करते हैं, तभी आपको नाम जप का शुभ फल प्रदान होगा। और नाम जप से बड़ी ताकत किसी चीज़ में नहीं है भगवान प्राप्ति के लिए इस कलयुग के युग में। तो नाम जप को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग दिया। राधे राधे।